लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था स्टूडेंट? टाइप ऑफ यूनिट सेल. ओके, टाइप ऑफ यूनिट सेल. ओके, अभी कल के लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबिक एक यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन चालू किया था. यस और नो? और आपको पता है स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें देखना क्या है स्टूडेंट? उसके अंदर के स्पेयर को देखना है. ओके, अभी देखो स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, अभी सपोज समझो कि या ए जो है इसको क्या बोलना है आपको? एज. इसको क्या बोलना है स्टूडेंट? एज. इसको क्या बोलना है स्टूडेंट? अभी एज. और ये फ्रंट का जो पार्ट है, मैं ऊपर का लिखता हूं अभी, इसे बोलना है आपको फेस. इसे बोलना है आपको फेस. ओके, तो अभी सपोज समझो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है. ओके, तो मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी से डिनोट करूंगा. समझ में आ रहा है? तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अरे समझ में आ रहा है? और ये ए और ये बी, इसका जो एंगल, ये ए मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसा समझो. ओके, ये एक्सिस और ए एक्सिस इसके बीच का जो एंगल, ये एक्सिस और ए एक्सिस इसके बीच का एंगल, समझ में आ रहा है? मतलब पेन दे दो अभी 3. अभी देखो स्टूडेंट, हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट. यस, अभी देखो, ये ए, ये बी और ये सी, ये बी सी तीनों का डिस्टेंस क्या है? सेम. और ये मतलब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसका जो एंगल है इसको इसे बोलना है अल्फा. इसे क्या बोलना है? अल्फा. ये एक्स और जेड इसे बोलना है बीटा और इसको बोलना है आपको गैमा. तो ये अल्फा एंगल, ये बीटा और ये गैमा, ये तीनों भी एंगल कितने हैं? 90. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं का? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90. अरे समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये किसकी कंडीशन है? सिंपल क्यूबिक की कंडीशन है. किसकी कंडीशन है? सिंपल क्यूबिक की. ओके, क्यूबिक लैटिस, इसे बोलना है आपको क्यूबिक लैटिस. ये जो कंडीशन है पहला वाला, क्यूबिक लैटिस. क्यूबिक लैटिस में क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? गैमा. किसमें? क्यूबिक. अभी क्यूबिक लैटिस में 3 टाइप है स्टूडेंट. क्यूबिक लैटिस में कितने टाइप है स्टूडेंट? 3. क्यूबिक लैटिस में कितने टाइप है स्टूडेंट? 3. बट क्यूबिक लैटिस में ये तीनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी. ये जो 3 टाइप है, ए, बी और सी, ये तीनों में भी क्या रहेगी? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90. तो 3 टाइप कौन सा है स्टूडेंट? पहला है सिंपल क्यूबिक. पहला कौन सा है स्टूडेंट? सिंपल क्यूबिक. दूसरा है स्टूडेंट बॉडी सेंटर और तीसरा है स्टूडेंट फेस सेंटर. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? पहला टाइप कौन सा देख रहे हैं? मेन. कितने टाइप होते हैं? नहीं, टोटली ऐसे वाले कितने टाइप होते हैं? 7. और ऐसे सब टाइप करके कितने टाइप मिले हमें? 14. ब्रावाइस लैटिस कितने टाइप में डिवाइड हुआ है?
टोटल 7 टाइप में, उसमें से एक पहला वाला टाइप चल रहा है। पहले वाले टाइप में ये सब टाइप है, ये। अभी देखो स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो कंडीशन है ये सिंपल क्यूबिक की कंडीशन है। अभी यहाँ एक स्पेयर है, 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 यहाँ एक स्पेयर, यहाँ एक स्पेयर और यहाँ एक स्पेयर। तो सिंपल क्यूबिक में खाली कॉर्नर पे स्पेयर होता है स्टूडेंट। सिंपल क्यूबिक में खाली किस में स्पेयर होता है, कॉर्नर पे स्पेयर होता है। तो यदि सिंपल क्यूबिक में खाली कॉर्नर पे स्पेयर है, स्पेयर ओनली ऑन कॉर्नर, स्पेयर खाली कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे। किस पे, सिंपल क्यूबिक में। ओके, तो मुझे बताओ ना स्टूडेंट, या टोटल नंबर ऑफ स्पेयर कितने रहेंगे सिंपल क्यूबिक में, टोटल स्पेयर कितने रहेंगे, 1 रहेगा ना, क्योंकि आपको पता है ना ये वाला स्पेयर इस वाले यूनिट सेल में खाली 1/8 पार्टिसिपेट हो रहा है, ये वाला स्पेयर खाली 1/8 पार्टिसिपेट हो रहा है, ये वाला 1/8 पार्टिसिपेट हो रहा है। तो कितने स्पेयर 1/8 पार्टिसिपेट हो रहे हैं, 8 स्पेयर 1/8 पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मतलब उसे बोलेंगे हम जेड। हाउ मेनी स्पेयर, जेड मतलब क्या स्टूडेंट, हाउ मेनी स्पेयर इन यूनिट सेल। जेड मतलब क्या स्टूडेंट, जेड मतलब हाउ मेनी स्पेयर इन, बोलो, 1 यूनिट सेल, यूनिट सेल नहीं, एक यूनिट सेल के अंदर कितने स्पेयर है, इट्स कॉल्ड एज जेड। तो अभी सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने स्पेयर है, 1 स्पेयर है, तो उसका जेड क्या बोलेंगे आप, 1। समझ में आया स्टूडेंट, पक्का समझ में आया। ओके, दूसरा टाइप है स्टूडेंट उसमें ओके, उसमें दूसरा टाइप है स्टूडेंट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो यूनिट सेल है स्टूडेंट, मैं यहां बॉडी सेंटर का निकल रहा हूं, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बीसीसी, क्या बोलना है उसे, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूब। ओके, बीसीसी बोलना है। तो अभी मैं बीसीसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट। तो यहां कॉर्नर पे तो स्पेयर रहेंगे, कॉर्नर पे तो स्पेयर रहेंगे, कॉर्नर पे तो 100% रहेंगे, मतलब या एक स्पेयर या हर एक कॉर्नर पे एक स्पेयर रहेगा और बीच में एक स्पेयर रहेगा। मतलब इसके बीच में क्या है, एक अभी स्पेयर है, अभी इसका बीच में है, मैं यहां ऐसा बीच में रख रहा हूं। तो या टोटल इस यूनिट सेल में कितने स्पेयर आएंगे, 2 स्पेयर, एक बीच वाला और एक कॉर्नर वाला। तो या कितने स्पेयर आएंगे, Z इज इक्वल टू 1 + 1, ये 1 किसका, कॉर्नर का, और ये 1 किसका, बॉडी का। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो बताओ स्टूडेंट, इसमें Z क्या आएगा, 2 आएगा। जेड मतलब क्या, स्पेयर, हाउ मेनी स्पेयर इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर ये बीच वाला एक स्पेयर, ये बीच वाला एक स्पेयर, और ये कॉर्नर 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 8 कॉर्नर है, एक स्पेयर एक यूनिट सेल में खाली 1/8 पार्टिसिपेट होता है। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, ये टोटल 1/8 मिलके 1, और बीच वाला एक, टोटल कितने स्पेयर आएंगे, 2। किस में 2 स्पेयर आएंगे, तो इसमें वॉइड्स कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे, कम रहेंगे। इसमें वॉइड्स क्या रहेंगे स्टूडेंट, कम, और इसमें वॉइड्स क्या रहेंगे, ज्यादा। समझ में आया स्टूडेंट, पक्का समझ में आया, पूरा समझ में आया। ओके, तीसरा टाइप है स्टूडेंट फेस सेंटर क्यूबिक, इसे बोलना है एफसीसी। इसे क्या बोलना है स्टूडेंट, एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक। अभी देखो स्टूडेंट, मैं फेस सेंटर का ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, फेस सेंटर का ड्रॉ कर रहा हूं, या तो अभी आपका सिंपल क्यूबिक जैसे अभी पहले तो बनाना है।
कॉर्नर पे तो फिक्स रहेगा, ऐसा कोई यूनिट सेल नहीं जहां कॉर्नर पे नहीं है। ओके, अभी मुझे एक बताओ स्टूडेंट, इस यूनिट सेल में कितने फेस है? फेस कितने? अभी देखो, ऊपर का एक फेस, नीचे का एक फेस, इधर का एक फेस, इधर का एक फेस, आगे वाला एक फेस, इधर वाला एक फेस। तो यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? तो मैं यहां पूरा अभी लिख देता हूं, वन यूनिट सेल में मुझे बताओ कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर होते, वन यूनिट सेल हैविंग कॉर्नर 8, फेस कितने होते? 6, एजेस कितने होते हैं स्टूडेंट? एजेस कितने होते हैं? 12। अभी देखो ना 12 एजेस, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया स्टूडेंट? एक यूनिट सेल में कितने एजेस होते हैं स्टूडेंट? 12 एजेस। और आपको पता है कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 8 कॉर्नर होते हैं और कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। अरे यस और नो? फेस का फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते। कंट्रीब्यूशन फेस में कितना होता है? हाफ होता है। या मैं एक स्पेयर रखूंगा तो हाफ स्पेयर इधर आएगा, हाफ स्पेयर उधर जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो 1/2। यस और नो? और एजेस में आपको पता है कितने एजेस होते हैं? 12। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अरे समझ में आया श्रवण? अरे समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो पहले ये लिखो और फिर यह डिस्कशन करेंगे, फिर यह डिस्कशन करेंगे। ओके, और बॉडी में कितना होता है रे? बॉडी एक होती है, 1 × 1। समझ में आया? बॉडी हर एक यूनिट सेल के अंदर की एक बॉडी होती है ना, ये बीच वाली। ओके, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि बॉडी में प्रेजेंट ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ओके। यस, अभी देखो, अभी फेस सेंटर में, अभी स्टूडेंट देखो स्टूडेंट, फेस सेंटर में फेस पे एक स्पेयर होता है। अभी कॉर्नर कितने हैं? 1/8 × 8, मतलब कॉर्नर का कितना स्पेयर? 1। फेसेस कितने हैं? फेस कितने हैं? 6 फेस है, तो फेस में से कितने स्पेयर मिलेंगे आपको? 3। मतलब फेस थ्रू आपको कितने स्पेयर मिलेंगे? 3। तो फेस में से आपको मिल रहे 3 और एक किस में से मिल रहा है? कॉर्नर से मिल रहा है। तो ये फेस प्लस कॉर्नर इज इक्वल टू एक यूनिट सेल हो जाएगा। कितने स्पेयर आएंगे इसमें? 4। तो जेड की वैल्यू क्या रहेगी? तो हर एक में जेड की वैल्यू बतानी है आपको। क्या बतानी है? तो मुझे बताओ ना, इस यूनिट सेल में कितने स्पेयर है? 4। तो अभी गैप कितना रहेगा, ज्यादा या कम? सबसे कम गैप रहेगा इसमें। ये और ये, इसमें सबसे कम गैप यहां रहेगा। मतलब या ऑक्युपाई परसेंटेज कैसा रहेगा? ज्यादा, और अनऑक्युपाई परसेंटेज कैसा रहेगा? कम। और इसमें अनऑक्युपाई परसेंटेज ज्यादा और ऑक्युपाई परसेंट कम। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया स्टूडेंट? यहां तक का टॉपिक। अभी देखो, अभी करना क्या है आपको? ओके, ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। यस, एच पे होना चाहिए ना प्रेजेंट, या मेंशन किया है आपका खाली फेस सेंटर है। फेस सेंटर में फेस में और कॉर्नर पे होता है, बॉडी में बीच में और कॉर्नर पे होता है, और सिंपल क्यूबिक में खाली कॉर्नर पे होता है। आपको मेंशन किया जाएगा कि यदि कॉर्नर पे है, एज पे है, बॉडी पे है,
फेस पे है ये मेंशन किया जाएगा। कैसे मेंशन किया जाएगा? नाम से। ये नाम दिया है आपको, क्या नाम दिया है? एफसीसी। एफसीसी नाम दिया है मतलब आपको बोलना क्या है? खाली फेस पे प्रेजेंट है और कॉर्नर पे प्रेजेंट। बॉडी सेंटर बीसीसी भी ये नाम दिया तो आपको क्या कंसिडर करना है? बीच में एक प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। सिंपल क्यूबिक नाम दिया तो आपको खाली कॉर्नर पे कंसिडर करना है। और आपको बोला जाएगा कि एजेस पे प्रेजेंट है, बोला जाएगा ना, उधर मेंशन किया जाएगा ना, मेंशन करेंगे ना कि एजेस पे प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए ना आपको स्पेशल केस दी जाएगी, एजेस पे कितने, हर एक एजेस पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, आपको दिया जाएगा खाली एक एजेस पे प्रेजेंट है, 2 एजेस पे प्रेजेंट है। समझ में आया? ओके। तो अभी पहला टाइप कौन सा है स्टूडेंट? पहला टाइप क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस में कंडीशन क्या बोलना है आपको? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो इन तीनों यूनिट सेल में इसमें a तीनों सेम होते, अल्फा बीटा गामा तीनों सेम होते। इसमें तीनों एजेस क्या होते? सेम। अल्फा बीटा गामा भी क्या होते? सेम 90। इसमें भी तीनों एजेस क्या होती है? सेम। और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या? 90। समझ में आया स्टूडेंट? पूरा समझ में आया? ओके चलो। तो अभी सेकंड टाइप पे स्टूडेंट टेट्रागोनल लैटिस। अभी टेट्रागोनल में क्या करना है आपको? ओके दूसरा टाइप, सेकंड टाइप टेट्रागोनल। ओके अभी टेट्रागोनल लैटिस में आपको 2 ही मिल रहे। टेट्रागोनल में आपको मिल रहे स्टूडेंट कौन से? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर क्यूबिक। प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। अभी या पहले तो ये देखना है हमें कि टेट्रागोनल में होता क्या है। टेट्रागोनल में a इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। मतलब समझो, अभी सब समझो। अभी देखो, अभी देखो स्टूडेंट, मुझे बताओ ये दोनों पेन सेम साइज के समझो अभी। ओके और ये पेन मैं उसका कैप निकल रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन, मुझे बताओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है? यस और नो? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है? और यस और नो? इसको बोलना है, इसे बोलना है बी। बट ये डिस्टेंस क्या है? कम है ना, या ज्यादा भी हो सकता है? अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो अभी इसमें और इसमें एंगल कितना है? इसमें और इसमें एंगल कितना है? इसमें और इसमें एंगल कितना है? तो फिर क्या कंडीशन होगी? ए, इसे ए बोलना है, इसे बी बोलना है और इसे सी बोलना है। ए इज इक्वल टू बी और ये दोनों किसके बराबर नहीं है? सी के बराबर नहीं। सी अलग लेंथ का है बट ये तीनों भी परपेंडिकुलर है। तीनों भी क्या है? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। समझ में आया स्टूडेंट? पक्का लिखो। तो अभी यह प्रिमिटिव में ना स्टूडेंट जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1। प्रिमिटिव में जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1। और बॉडी सेंटर में जेड की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 2। अरे बताए ना इधर, बॉडी सेंटर में 2 जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2। प्रिमिटिव में जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1। या जेड की वैल्यू कितनी है? 1। किस में? अरे बोलो। हाँ सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू आपको बताइए 1। ओके प्रिमिटिव मतलब खाली आपको Z1 लेना है बट A इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। समझ में आया स्टूडेंट? तो अभी कितने मेन टाइप हो गए हमारे? 2। सब टाइप मिलके टोटल कितने टाइप हो गए? 5। सब टाइप मिलके कितने टाइप हो गए? टोटल 5। मेन में से कितने खत्म हो गए? 2। कितने बचे? 5। 7 मेन है ना। तो अभी दूसरा टाइप खत्म, तीसरा ले लो। तीसरा टाइप पे स्टूडेंट हमारा
आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक लैटिस, आर्थोरोम्बिक लैटिस। ओके, आर्थोरोम्बिक लैटिस में इसमें आपको 4 टाइप है। इसमें कितने टाइप है स्टूडेंट? 4। पहला तो है प्रिमिटिव। पहला क्या है स्टूडेंट? प्रिमिटिव। उसमें जड़ क्या आएगा अभी? 1। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? मतलब जड़े 1 आएगा, मतलब खाली किस पे प्रेजेंट है? कॉर्नर, खाली कॉर्नर। दूसरा है स्टूडेंट BCC, जड़ कितना आएगा? जड़ कितना आएगा? 2। स्पेयर कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे और मिडल पे। तीसरा है FCC, जड़ क्या आएगा? 4। कहां जड़ आएगा? कहां स्पेयर आएंगे? कॉर्नर पे एंड फेस पे। और तीसरा है स्टूडेंट लास्ट है एंड सेंटर। तो एंड सेंटर में जड़ होता है स्टूडेंट 2। बताता हूं अभी एंड सेंटर क्या होता है। एंड सेंटर क्या होता है? हाँ भी देखो स्टूडेंट, सपोज समझो कि आपके पास एक यूनिट सेल है। हाँ, कंडीशन बताता हूं पहले। आर्थोरोम्बिक की कंडीशन क्या होती है अभी बताता हूं। आर्थोरोम्बिक की कंडीशन होती है A, B और C, ये तीनों लेंथ अलग अलग होती है। आर्थोरोम्बिक में क्या होती है स्टूडेंट? तीनों लेंथ अलग अलग होती है। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, तो उसमें से सब ये होती है 90। मतलब अलग अलग डिस्टेंस। स्टूडेंट समझो अभी, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है और ये लेंथ अलग है। बट ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है और ये इसको परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। बट ये तीनों है क्या? परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो A, B तीनों अलग अलग है, बट तीनों है क्या? परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 90। तो उसमें कितने टाइप पड़े स्टूडेंट? 4। कौन कौन से? प्रिमिटिव, दूसरा BCC, तीसरा FCC और चौथा एंड सेंटर। अभी एंड सेंटर को समझना है स्टूडेंट। एंड सेंटर मतलब क्या? अभी ये आपका यूनिट सेल है, ये आपका क्या है स्टूडेंट? यूनिट सेल है। अरे यूनिट सेल है या नहीं? यूनिट सेल है या नहीं? यूनिट सेल है। ओके, अभी एक बात बताइए स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्टली एक यूनिट सेल दिखाता हूं। अभी हमारे पास एक यूनिट सेल है। देखो स्टूडेंट, एक यूनिट सेल है। दिस इज द यूनिट सेल। या कॉर्नर पे एक स्पेयर, या 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 एक स्पेयर। तो कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एजेस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया? फेस कितने? 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? ओके डन। अभी देखो स्टूडेंट, एंड सेंटर मतलब क्या? एंड मतलब क्या स्टूडेंट? एंड का मतलब क्या लेंगे आप? एंड कब होता है? कब होता है? एंड कब होता है? जब स्टार्ट होता है। एंड कब होगा? जब स्टार्ट होगा ना। तो स्टार्ट कहीं से तो चालू करना पड़ेगा ना। तो मैं स्टार्टिंग यही से चालू कर रहा हूं। स्टार्टिंग कहां से चालू कर रहा हूं? मतलब यहां मैं एक स्पेयर रख रहा हूं। अभी कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर का तो कोई इशू ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कॉर्नर पे कोई स्पेयर ही नहीं और यूनिट सेल बन रहा है। हमारे बीच कोई बोन ही नहीं है और हम भाग रहे। ऐसा कौन सा यूनिट सेल नहीं रहेगा कि जिसमें कॉर्नर पे क्या नहीं है? स्पेयर नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है
कोई एक पार्ट मिसिंग है कॉर्नर का, ऐसा हो सकता है ना, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी को पाय नहीं है। अरे समझ में आ रहा है ना, पाव मिसिंग हो सकता है ना, हाथ भी मिसिंग हो सकता है, किसी का एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी बताओ ना, एंड सेंटर मतलब क्या, कहीं से एक चालू होना चाहिए, तो चालू यहां से हो रही, तो मतलब यहां मैं एक स्पेयर रख रहा हूं, यहां एक क्या रख रहा हूं, स्पेयर, तो इसका एंड कहां रहेगा, एंड कहां रहेगा इसका, या अरे या अभी ये क्लासरूम का खत्म हो रही वहां ना, तो स्टार्ट यहां से हो रही ना, अरे स्टार्ट यहां से हो रही है, खत्म वहां हो रही ना, अरे समझ, तो यहां एक स्पेयर है और यहां एक स्पेयर है, मतलब स्पेयर कहां पे, फेस पे, कितने फेस पे, दो ही फेस पे, एक स्टार्टिंग वाला फेस और एक एंड वाला फेस, ये वाला आपका स्टार्टिंग और ये वाला आपका एंड, मतलब ओनली टू फेस हैविंग, अरे बोलो स्पेयर, तो अभी बोलो कॉर्नर का 8 कॉर्नर है, इंटू 1/8 इज इक्वल टू क्या 1, और कितने फेस है, अरे फेस कितने, दो ही फेस है, दो फेस है मतलब 2 इंटू 1/2 1, तो टोटल जेड कितना आएगा 2, समझ में आया स्टूडेंट? तो यह आपका एंड सेंटर में जेड कितना आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है स्टूडेंट, अरे समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, एंड सेंटर पे जेड कितना होता है 2, कौन कौन से स्फीयर होते हैं, कॉर्नर का एक और दो फेस के, कौन से दो फेस, अपोजिट फेस, कौन से दो फेस, अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, पूछूं, अरे पूछ सकते हो, अरे पक्का, अभी बताओ, अभी 100% आप रॉन्ग होने वाले, 100%, ओके ओके, आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आया ना? अभी क्वेश्चन आपके लिए, एक यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर पे ए जा रहा है, ए एक एटम है, एक क्या जा रहा है, एटम, ए कहां जा रहा है, कॉर्नर पे, और जो बी है ना, बी वो जा रहा है अल्टरनेट फेस पे, बी जा रहा है अल्टरनेट फेस पे, तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने ए और कितने बी रहेंगे, हाँ वो सब कॉर्नर, जितने कॉर्नर है। अभी मेरा क्वेश्चन फिर से, मेरा क्वेश्चन फिर से, ए जा रहा है कॉर्नर पे और बी जा रहा है अल्टरनेट फेस पे, तो ए कितने रहेंगे और बी कितने रहेंगे, ए एक रहेगा, ओके, और बी कितना रहेगा, बच्चे बोल रहे बॉयज 3, गर्ल्स, हाँ बी कितना रहेगा, एक यूनिट सेल के अंदर बी कितने रहेंगे, ए कितना रहेगा, अरे 1/8 कैसे रहेगा, तो वो तो खाली एक ही कॉर्नर का होगा ना, फिर अरे जितने कॉर्नर है, कॉर्नर मतलब सब कॉर्नर ना, बी 1/6 रहेगा, 1/2, बोलो, हाँ 4, बी 4 रहेंगे, 2, बी कितने रहेंगे, 2, आपके पास थोड़ा सा दिमाग होता ना, तो आंसर अभी आ जाता, अभी बताता हूं मैं, चलो ए कहां है,
ए की कहानी खत्म, कितने 1। अभी बी कहां है, अल्टरनेट फेस पे, मतलब यदि बी यहां प्रेजेंट रहेगा तो बी यहां प्रेजेंट रहेगा, यहां प्रेजेंट रहेगा, यहां प्रेजेंट रहेगा, यहां प्रेजेंट रहेगा, तो फिर प्रेजेंट कहां रहेगा, यहां, तो बी खाली यहां और यहां प्रेजेंट है। अरे समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बी का प्रेजेंट है। अभी मुझे बताओ ना, बी ए बच्चे बॉयज, बी यहां प्रेजेंट है, बी यहां प्रेजेंट रहेगा तो यहां प्रेजेंट रहेगा नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो फिर एक ही फेस बचा है आपके पास ए, और वो अल्टरनेट है। इसके बाद ए छोड़ के ये यहां प्रेजेंट है, ये यहां प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होना चाहिए, यहां प्रेजेंट, या प्रेजेंट है या एब्सेंट होना चाहिए, या प्रेजेंट होना चाहिए, या प्रेजेंट है या एब्सेंट होना चाहिए, या प्रेजेंट है, या प्रेजेंट है या एब्सेंट होना चाहिए, या प्रेजेंट, अल्टरनेट हो गया। तो कितने फेस पे आ रहा है, 2 ही फेस पे आ रहा है। सिंपल लॉजिक था, सिंपल लॉजिक था। तो रिलेशन क्या रहेगा, एक यूनिट सेल के अंदर कितने बी रहेंगे, 1, और कितने ए रहेंगे, तो क्या फॉर्मूला बना हमारा A1B1, फॉर्मूला क्या बना हमारा A1B1। समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला A1B1 मतलब AB। समझ में आया, RS समझ में आ रहा है क्या। अभी टाइम कितना होगा बोलो, ओके आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, टॉपिक पूरा समझ में आ रहा है, ओके। तो अभी नेक्स्ट टाइप पे बाकी के बचे हुए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देता हूँ। कल भी आपका शेड्यूल रहेगा।